हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे 12 शेड्यूल के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो फर्स्ट शेड्यूल है वो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल क्या है, देखिए। नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। स्टेट और उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। ये आर्टिकल 1 से 4 तक में आपको कवर अप है। और इसी में क्या है कि नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। यूनियन टेरिटरी का कहाँ तक एक्सटेंट होगा उसके बारे में बताएगी आपको फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, याद रखिएगा इसको। सेकंड शेड्यूल में इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, इमोल्यूमेंट्स है, अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेतन की बात की गई है। ये लोग पहले क्या लेंगे, वेतन लेंगे, बाद में क्या लेंगे, ओथ लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। सेकंड में क्या है, वेतन की बात की गई है, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं सैलरी, इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस में क्या अंतर होता है। बारीक अंतर है, अंतर थोड़ा सा उसको अच्छे से बताइएगा। ठीक है, तो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज। अगर हिंदी में बात करेंगे तो एक ही मान लेंगे वेतन की बात कर रहा है। तो प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में, स्पीकर के बारे में, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में, हाई कोर्ट जज के बारे में, कैग के बारे में। ठीक है, तो वेतन भारत हो चुका है। अब लोग अब आगे बढ़ते हैं। वेतन के बाद ये लोग क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। क्या क्या लेते हैं, शपथ लेंगे। ठीक है, ये लोग अब शपथ इनको दिला देते हैं। पहले क्या लिए हैं, सबसे पहले तो देखिए, तो सबसे पहला जो क्या है आपको, नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। सेकंड में इन लोगों ने क्या कर दिया, पहले पैसा ले लिया है, वेतन ले लिया है। अब ये लोग क्या लेंगे, शपथ लेंगे। शपथ में क्या है, ओथ है। क्या है, ओथ है। ओथ एंड अफर्मेशंस। यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग, स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। एक क्वेश्चन है आपसे कि प्रेसिडेंट का ओथ कहाँ पे है, आप मुझे उसके बारे में बताएं। ठीक है, और यहाँ पर क्यों, और यहाँ पर एक पर्सन और है जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसका ओथ कहाँ पे होता है, आप मुझे वो बताएं। तो हमने अभी वेतन दे दिया, अभी हमने शपथ दिला दिया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा याद रखिएगा, ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये आपको क्या है, आपको फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, फोर्थ आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं एक डंडा यहाँ से मैं अगर निकाल दूँ, अगर इसको मैं अगर ऐसे कर दूँ, आपको क्या दिख रहा है, आपको कुछ चेयर के जैसा दिख रहा है। चेयर मतलब क्या होता है, सीट। ठीक है, चेयर मतलब क्या, सीट होता है। ठीक है, आप इसको से याद रख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर, आपको राज्यसभा में। पांचवें में क्या भाई, पांचवें में SC ST के लिए प्रोविजंस है, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये आपको 244 में मेंशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिफ्थ हमें याद रहता है, सिक्स भी याद रहता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए मान लीजिए है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसका ट्रिक क्या है कि ATM में मनी नहीं है, ATM में मनी नहीं है। मनी मतलब क्या, मणिपुर नहीं है, बाकी सब है। ATM में आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। क्या है, मेघालय है। आपसे क्वेश्चन है, बात मुझे बताएं कि मेघालय कौन कौन से स्टेट को भारत के बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, मेघालय सिर्फ एक ही स्टेट को बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो है कौन सा स्टेट, इसका आप मुझे आंसर बताइए। और एक वो कंट्री को बॉर्डर शेयर कर रहा है, उस कंट्री का क्या नाम है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 शेड्यूल में देखिए, ये तो हमें पता है कि बचपन से लेकर 55 तक हम लोग पढ़ते हैं। क्या, 7 शेड्यूल। इसमें डिवीजन ऑफ पावर है। क्या इसमें है, ये डिवीजन ऑफ पावर है। 7 शेड्यूल में क्या के बारे में बात की गई है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, फिर का रेसिड्यूरी पावर भी है। ठीक है, तो 7 शेड्यूल में क्या आपको है, डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है, इट मीन सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, देखिए स्टेट लिस्ट में पहले क्या था, 66 सब्जेक्ट था, अभी कितना हो गया है, 61 आपको हो गया है।
ठीक है। 5 जो सब्जेक्ट हैं उसको अब हटा दिया गया। तो आप मुझे बता सकते हैं वो 5 कौन सा सब्जेक्ट था इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्टेट लिस्ट से हटा करके उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एक एजुकेशन है पहला, दूसरा वेट एंड मेजर्स था, ठीक है, तीसरा आपको वाइल्ड लाइफ था, ठीक है, और 2 आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 2 जो रिमेनिंग है वो आपको बताना है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको अगर आप दोबारा जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 आपको बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 8 शेड्यूल में क्या है भाई? 8 शेड्यूल बहुत आसान है, लैंग्वेज के बारे में है। स्टार्टिंग में हमारे पास 14 लैंग्वेज थी, फिर बाद में अभी हमारे पास प्रेजेंट में टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। इसमें क्या है भाई, पहले 14 लैंग्वेज तक था, ठीक है। 21वां अमेंडमेंट एक्ट 21st अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1967 में। क्या ऐड हुआ? सिंधी ऐड हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है? 71वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके तहत क्या ऐड हुआ है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसको आप याद कैसे रखेंगे? नमक कैसे किलो है? 71 रुपये, रुपीज़ 71। आंसर क्या है? नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है, ठीक है। याद हो जाएगा आई होप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संताली वर्ग 92 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें मैं आपको ठीक बताया था इससे पहले, जो विदाउट वॉइस वाली वॉइस थी वो जो वीडियो थी, बोड़ा में सेव है, बोड़ा में सेव है। बोडो, डोंगरी, संथाली और क्या है? मैथिली, सॉरी मतलब मणिपुरी, ठीक है। क्या था? बोडो था, डो से डोंगरी था, में से क्या था? मैथिली था, और सेब से क्या आपको? संथाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 शेड्यूल तो सबको पता होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब कि ये 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके तहत इसमें चीज़ों को ऐड किया गया था, ठीक है। और उस समय ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर था, लेकिन अब ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आ चुका है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसका भी एक टाइमिंग है। जो केस 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो होगा वही जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होगा। इसको थोड़ा याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। 9 शेड्यूल तो हमें पता होता है। 9 शेड्यूल में हमने क्या ऐड किया भाई? सॉरी 9th हो गया। 10th में क्या भाई? ये आपको आया राम और गया राम, ठीक है। एक बंदा था हरियाणा में, शायद हरियाणा फिर कोई और शायद स्टेट है, जहाँ पर उसने एक दिन में अपनी पार्टी शायद 2 या 3 मरतबा वो बदल दिया था। तभी एंटी डिफेक्शन लॉ आया राजीव गांधी के दौर में, ठीक है। ये आपको 1985 में आया, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। 11 शेड्यूल में क्या है, हमने पढ़ चुके हैं, पंचायत के बारे में है। 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत आया था। 243 से लेकर के 243 ओ तक इसमें मेंशन है। कितना तक है? 243 से लेकर के 243 ओ तक मेंशन है पंचायत राज के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या जोड़ा? 12th में हमने क्या जोड़ दिया? 12th में हमने जोड़ दिया, क्या जोड़ा बताइए? म्यूनिसिपैलिटीज जोड़ दिया। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसमें हमने 18 मीटर रखे आपको, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ में, और हमने पंचायत में कितने मीटर रखे? 29 मीटर रखे, ठीक है। तो आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर पंचायती राज को भारत में ऐड किया गया था, ठीक है। और डीपीएसपी का किस पार्ट को हमने मुकम्मल किया है, फिर हमने पूरा किया है इस 11th और 12th शेड्यूल को ऐड करके। तो ये था आपको टोटल आपको 12 शेड्यूल। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपने इसको याद कर लिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने वीडियो में आप क्या न्यू ऐड कर सकता हूँ। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप मुझे बताएंगे तो मैं डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करूँगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।